रात का समय था। बदलापुर की ट्रेन अपनी फुल स्पीड में हवा को चीरते हुए जा रही थी। रीता अपनी मम्मी पापा के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। चाय वाला चाय बेच रहा था। चाय वाला, चाय ले लो, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो, चाय। एक तरफ चाय वाला अपनी चाय बेच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ पानी वाला पानी बेच रहा था। पानी वाले पानी पानी ले लो, ठंडा ठंडा पानी पी लो। एक बार पियोगे तो गले की प्यास बुझ जाएगी। पानी ले लो, पानी पानी ले लो। उसके बाद खाने वाला आता है। खाने वाले, खाने का ऑर्डर दे दो। ऑर्डर अच्छा अच्छा बिरयानी खाओ, पेट भर कर खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। खाने का ऑर्डर, खाने का ऑर्डर। पापा कितना शोर कर रहे हैं ये लोग। मैं तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही हूँ। हाँ बेटा, यहाँ पर अक्सर शोर होता रहता है। पिताजी, माँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इतना कहकर रीता ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंच जाती है। हालांकि रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक पल को रीता को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है, उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। उसके बाद जैसे वो अपनी सीट पर बैठने के लिए जाती है कि तभी उसके दरवाजे के पास वाले शीशे में किसी की परछाई नजर आती है। परछाई देखकर रीता डर जाती है। एक बार फिर रीता पीछे पलटकर देखती है, लेकिन उसके पीछे कोई भी खड़ा नहीं होता। रीता एक बार फिर अपनी सीट की तरफ जाने लगती है कि तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और चिल्लाते हुए रीता की गर्दन पर वार करती है। चुड़ैल उसका खून पी जाती है, जिसके बाद रीता मर जाती है। वो चुड़ैल हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद यात्री अपनी अपनी सीट पर सोने के लिए जाते हैं कि तभी रीता के पिता अपनी पत्नी सुनंदा से बोलते हैं, सुनंदा, रीता अभी तक नहीं आई। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं उसको देख कर आता हूं। इतना कहकर शंकर वहां से चला जाता है। जैसे शंकर दरवाजे के पास जाता है, वो वहां जो देखता है वो देखकर हैरान हो जाता है। रीता, मेरी बच्ची रीता, तुझे इतनी सारी चोट कैसे लगी? रीता उसकी बातों का जवाब नहीं देती और अपनी बेटी रीता को पकड़कर शंकर चीख चीख कर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देख बाकी पैसेंजर भी वहां आ जाते हैं। हे भगवान, इस लड़की की इतनी भयानक मौत कैसे हो सकती है? भला इसको कौन मार सकता है? तभी पैसेंजर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक लंबे खुले और भयंकर चेहरे वाली चुड़ैल आ जाती है। उसे देखकर फीमेल पैसेंजर बोलती है, अरे ये तो रक्त पिशाचनी है। ये तो लोगों का खून पीकर उन्हें मार देती है। उस चुड़ैल को देखकर उस ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए कभी किसी को मार रही थी तो कभी किसी को। बदलापुर जाने वाली एक्सप्रेस अब एक खूनी एक्सप्रेस हो चुकी थी, क्योंकि वो चुड़ैल लोगों की गर्दन पर वार करके सबका खून पीते जा रही थी। धीरे धीरे करके ट्रेन में पैसेंजर कम होते जा रहे थे। सभी पैसेंजर भागते हुए शयन कक्ष में जाकर छुप जाते हैं। उनमें से एक बच्ची बोलती है, माँ, ये चुड़ैल हम लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। अब हम नहीं बचेंगे। क्या हम अपना जीवन इसी ट्रेन में बिताएंगे? नहीं मेरी बच्ची, हम लोगों को कोई भी नहीं मारेगा। हम बचकर अपने घर वापस जाएंगे। वो सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेन के शीशे पर भयानक खून से लथपथ एक हाथ शीशे को तेज तेज पीट रहा था। सभी की नजर उस हाथ की तरफ जाती है और दूसरी तरफ दूसरी खिड़की से एक महिला को खींच लेती है। उस पूरी ट्रेन में दहशत ही दहशत फैली हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। तेज हवाओं को चीरती हुई बदलापुर एक्सप्रेस अपने रास्ते से गुजर रही थी। उस ट्रेन में एक के बाद एक मौत होती जा रही थी। हे भगवान, भगवान, पता नहीं ये क्या हो रहा है। आखिर हम लोगों को किसकी नजर लग गई? ये चुड़ैल हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। हम लोगों को ट्रेन की रफ्तार तेज करवानी ही होगी। इतना बोलकर वो पैसेंजर टीटी के पास जाने के लिए जैसे ही शयन कक्ष का दरवाजा खोलता है, वैसे ही वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी रहती है। उसकी लाल आंखें देख उस पैसेंजर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उसने दरवाजा खोल के बहुत बड़ी गलती कर दी थी।
चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और हवा में उड़ा देती है। जैसे वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठाती है, वो आदमी अपने हाथ पैर पटकने लगता है। वो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा सका और एक बार फिर चुड़ैल उसको मार देती है। उसके बाद उसका खून पी जाती है। वहीं पर एक बंटी नाम का आदमी था जो ये सब देख रहा था। वो अपने गले में से ताबीज निकालकर उस खून पीने वाली चुड़ैल के सामने रख देता है और उससे पूछता है, तू कौन है और तू हम लोगों को क्यों मार रही है? क्यों हम लोगों का खून पी रही है? मैं नहीं बताऊंगी तुझे। जो करना है वो कर लेना, लेकिन तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा यहाँ से। चुड़ैल की ये जिद देखकर उनमें से एक औरत बाहर आती है और अपना मंगलसूत्र चुड़ैल के गले में डाल देती है। पवित्र मंगलसूत्र जैसे ही चुड़ैल के गले में जाता है कि तभी चुड़ैल तिलमिला उठती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपना पवित्र मंगलसूत्र मेरे गले में डाल दिया। आए, देख मेरे शरीर पर जलने के निशान आ रहे। तू सच बता दे, हम तुझे जाने देंगे। बताती हूँ। मैं इसी ट्रेन में सफर कर रही थी। रात के 12 बज रहे थे। मुझे भूख लगी हुई थी, जिसके बाद मैं खाने की तलाश में स्टेशन पर उतर गई। जब मैं खाना वापस लेकर आ रही थी तो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए और उसके बाद उन लोगों ने मुझे लूट लिया। उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं दिखाया और चलती ट्रेन से धक्का मार के फेंक दिया, जिसकी वजह से मैं ट्रेन के नीचे आ गई और कट कर मर गई। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। तुझे मुक्ति मैं दिलवा दूंगा। इतना कहकर बंटी चुड़ैल के गले में अपनी ताबीज डाल देता है, जिसके बाद चुड़ैल जलकर मर जाती है। और अब बदलापुर एक्सप्रेस अपने स्टेशन पर खून के साथ पहुंच जाती है। उस गाड़ी में केवल गिने चुने लोग ही बचे हुए थे और जो भी पैसेंजर अपने घर सही सलामत पहुंचे थे, वो सभी पैसेंजर उस रात को कभी भी भूल नहीं पाए।